तो पवन सिवर हमारे साथ जो ओपी धनखड़ के साथ मौजूद हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष प्रदेश के ओपी धनखड़, जिनकी तरफ से दावा था कि वो चुनौती को अवसर में तब्दील कर देंगे। बिल्कुल, बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ये चुनाव जो है वो जीत चुकी है और मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश धनखड़ मेरे साथ हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि ये चुनौती है, इसको अवसर में बदलेंगे। धनखड़ साहब, चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास था लेकिन बदल नहीं पाए। देखिए, बहुत मेहनत की योगेश्वर दत्त ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। मैं सबको बधाई देता हूं और ये बिल्कुल सही बात है कि ये हम इस अवसर को चुनौती में बदलना चाहते थे लेकिन उसको बदलने में विफल रहे और जो जनादेश है वो हमको स्वीकार है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि योगेश्वर जैसे महान खिलाड़ी विधानसभा नहीं पहुंच सके और मुझे लगता है कि कभी भी योगेश्वर का हारना ऐसा ही है कि जैसे अभिमन्यु का महाभारत में खत्म होना, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु पर कभी इतिहास गर्व नहीं कर पाया, हमेशा एक आत्मग्लानि से भरा रहा। एक महान खिलाड़ी को पहुंचने से रोकने की आत्मग्लानि से कांग्रेस भी सदा भरी रहेगी और मुझे लगता है कि ये खेल जगत को और भी बुरी बात लगेगी कि जो एक कुश्ती संघ का प्रधान होकर एक खिलाड़ी को हराने में जुटा रहा, तो निश्चित लगता है, मुझे लगता है पूरे खेल जगत को भी इसमें बहुत बुरा अफसोस होगा, बहुत बुरा लगेगा। ये पदोचित व्यवहार नहीं था। धनखड़ साहब, आपकी सरकार जो गठबंधन की उसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और ये उपचुनाव आपके सामने आया। ये उपचुनाव आपकी गठबंधन की सरकार जो है वो अपने फेवर में नहीं लेके जा पाई। आप मानते नहीं है कि सरकार जो पहला एग्जाम था उसमें सफल नहीं रही? देखिए, मैं इसको ऐसे कहूंगा, जैसे पीटी परेड वगैरह होती है ना, तो उसमें एक कमांड होती है, जैसे थे आप दौड़े लेकिन फिर आपको दे देते हैं कि जैसे थे, यानी पहले वाली पोजीशन में खड़े हो जाओ। तो ये जैसे थे वाली बात है। ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, अब भी कांग्रेस के पास है। अगर हमारी सीट होती और हम लूज करते तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते थे कि भाई ये बड़ी बाहरी हमारे लिए एक ऐसी स्थिति है कि जिसको सरकार के लिए अच्छा नहीं कहे। लेकिन इसमें कुछ अंतर नहीं है। ये सीट पहले से कांग्रेस की थी, कांग्रेस उसको बचा पाई, हम उसको उपलब्धि में नहीं बदल पाए। आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ौदा उपचुनाव जो है वो आपके लिए भी एक परीक्षा थी। आपने किस तरीके से इस चुनाव को कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ा है? नतीजे भले ही आपके फेवर में नहीं है लेकिन आप फिर भी इस लड़ाई को कैसे लड़ पाए? देखिए, जनता टीवी ने सारा कवर किया है, एक एक पल को दिखाया है। अगर उसको आप रिवाइंड करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि इसलिए मैं बधाई दे रहा हूँ कि मेरी टीम ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने, बल्कि गठबंधन के साथियों ने दमदारी से चुनाव लड़ा है। इसलिए चुनाव लड़ने की उनकी प्रतिभा पर मैं पूरा, मुझे जो है इस बात का गर्व है, इसलिए मैंने उनको अभिनंदन किया, बधाई दी है। सर, गठबंधन के आपके साथी हैं जो आपके साथ सरकार में सहयोगी है, उनका वोट पूरा आपको ट्रांसफर होता फिर तो आपका नतीजा कुछ और होता। देखिए, जन आदेश जो है वो हर चुनाव में एक अलग प्रकार से व्यवहार करता है। कभी की एक चुनाव को दूसरे चुनाव से तुलना नहीं कर सकते, वो हमेशा यूनिक होता है। तो इस बार का चुनाव एक अलग चुनाव है, पहले के चुनाव एक अलग चुनाव है। अब आप देखें कि लोकसभा में जो हारते हैं वो विधानसभा में जीत कर आ जाते हैं। ये जेजेपी के बारे में भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये दोनों चुनाव एक तो नहीं हुए ना, इसलिए हर चुनाव एक यूनिक चुनाव होता है, उसके परिणाम यूनिक होते हैं। सर, ये जो पूरे इस चुनाव के नतीजे जो हैं, उससे पहले लगातार जब चुनाव प्रचार था तो ये एक प्रचार था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने बेटे और खुद के दम पे चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। और वहां पर जो सामाजिक समीकरण है या जो उनका क्षेत्र है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्या उसका फायदा उनको मिल गया? अब आप मानते हैं कि उनकी जीत अगर कांग्रेस की हुई है तो? मुझे लगता है कि उनको नुकसान होगा। इसलिए लगता है कि इतने बड़े खिलाड़ी को हराकर कोई पूरे हरियाणा भर में कोई अच्छा मैसेज जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी व्यक्तिगत तौर पर इस विजय को बेशक मान ले, लेकिन पूरा हरियाणा इस विषय को कभी भी इस प्रकार से अच्छे नहीं मानेगा, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी का विधानसभा पहुंचना पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के खिलाड़ियों के लिए गर्व और गौरव की बात होती। इसलिए वो जिस प्रकार के कैंडिडेट को साथ लगकर उसको विजय दिलाई है, शायद वो भी अपने घर में बैठ के गर्व नहीं कर पाएंगे। मेरा एक और सवाल है, आप जो ये पूरा चुनाव है इसमें ये इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो कृषि कानून थे, उन कृषि कानूनों पर आप विरोध का सामना प्रदेश में कर रहे थे, कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बीच में चुनाव का ऐलान हुआ और उपचुनाव की तारीख तय हुई, अब नतीजे जो है वो आपके खिलाफ है, तो इसका कोई प्रभाव पड़ा है?
बड़ौदे में कहीं भी किसान कानूनों का विषय कहीं भी नहीं था। ये लोग अपने भाषण में जरूर बातें करते थे, लेकिन अगर उसका असर होता तो हमारे वोट तो पता नहीं कहाँ चले जाते इनके हिसाब से। तो हम अपने वोट बढ़ा कर लाए हैं, इसलिए उस बात का ये सबको पता है। ये झूठ बोलते हैं, काले कानून कहते हैं, लेकिन उनमें काला कुछ बता नहीं पाते। काली स्याही से प्रिंटिंग तो हर एक ही कागज की होती है, लेकिन कुछ भी इनके पास काला बताने को नहीं होता। लोग इनके झूठ को समझते हैं। कांग्रेस के ऊपर के नेता तो सब समझते हैं। खुद शैलजा ने कह दिया था कि किसानों का कंधा हमको अगर रखने के लिए मिला है, बंदूक चलाने के लिए, तो क्यों ना चला। ये तो कंधा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, इसलिए इनका उससे कोई सरोकार नहीं है। ना ये सबको पता है कि स्वामीनाथन को इम्प्लीमेंट इन्होंने नहीं किया था, हुड्डा खान ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं की थी, बाजरा ये नहीं खरीदते थे, गन्ने का भाव भी अभी हमने 350 कर दिया। मैं बधाई देता हूँ हरियाणा सरकार को गन्ने का भाव 350 करने के लिए। तो देश में सर्वाधिक हमारा भाव है और उसी साल में हम पेमेंट करते हैं। तो ये कांग्रेसी तो किसान विरोधी लोग हैं, किसानों के होने की नौटंकी करते हैं। अंतिम सवाल है, ये चुनाव में प्रचार किया गया कि इस चुनाव का असर जो है वो हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार चल रही उस पर भी पड़ेगा, मध्यावधि चुनाव जैसी बातें चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने की, लेकिन अब आप क्या देखते हैं, ये प्रचार से लोग भ्रमित हुए क्या? दर्राटे से 4 साल सरकार चलेगी और विकास के कार्यों पर आगे बढ़ेगी। 50% बहनों को पंचायती राज में जो है आरक्षण दिया है। बहनें अब बहुत बड़ी मात्रा में पंचायतों में दिखाई देंगी, ब्लॉक समिति जिला परिषदों में दिखाई देंगी। पिछड़े वर्गों को 8% का आरक्षण दिया है। हरिजन भाइयों को प्लाटों में 10% की जो सुविधा दी है। दर्राटे से हरियाणा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। इनकी बातें तो केवल बातों तक सीमित थी, बातें हैं, बातों का क्या। बहुत शुक्रिया सर। तो ये हरियाणा बीजेपी के आज जो अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है वो हमारे साथ थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि चुनौती जो थी उसको अवसर में नहीं बदल पाए, लेकिन साथ ही धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस भी इस जीत पर गर्व नहीं कर पाएगी।